बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, आज की वीडियो में हम जो कुरानी वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, उसके दो फ़ायदे हैं। इस मुबारक कुरानी अमल की बरकत से एक तो औलाद नेक बनेगी, और अगर पहले से औलाद मौजूद है तो वो इंशाअल्लाह इस कुरानी वजीफ़ा की बरकत से, इस कुरानी दुआ की बरकत से, इस कुरानी अमल की बरकत से साले बन जाएगी। और अगर औलाद पहले से मौजूद नहीं है तो इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ने से नेक औलाद पैदा होगी। नाजरीन, सिर्फ वजीफ़ा पे इक्तिफा न किया जाए, सिर्फ कुरानी दुआ पे इक्तिफा न किया जाए, खुद बच्चों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो दें। नाजरीन, औलाद को बिगाड़ने में, संवारने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। चुनाचे हदीस शरीफ में आता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, आग परस्त बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं। खुलासा यही है कि माँ बाप जिस तरह का माहौल देते हैं अपनी औलाद को, औलाद वैसी बन जाती है। बच्चों को जिस तरह का माहौल देंगे वो वैसे बन जाएंगे, और अगर उनको गलत माहौल मिला, गलत लोगों की सोबत में बैठने लगे, तो वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे, वो कभी भी आपकी फरमाबरदारी नहीं करेंगे, वो कभी भी ताबे फरमान नहीं बन सकते। और अगर उनकी तालीम और तरबियत का आपने ख्याल रखा, आपने उन पर खूब तवज्जो दी, उनको अच्छा माहौल दिया, नेक लोगों की सोहबत में वो बैठेंगे, तो जरूर आपकी बात मानेंगे, आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, इससे पहले कि औलाद बिगड़ जाए, तवज्जो दें, उनकी तालीमों तरबियत पर खूब तवज्जो दें, देखभाल करें, अपनी औलाद की निगरानी करें। ये देखें कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन के साथ उनका उठना बैठना है। ये आपका काम है कि आपने ये देखभाल करनी है, ताकि कल को औलाद बगावत पे ना उतर आए, ना फरमानी पे ना उतर आए। नाजरीन, इसके साथ साथ आपने कुरानी दुआ भी पढ़नी है, ताकि अल्लाह जल्ल शानहू की मदद शामिल हाल हो। आप तो तालीम और तरबियत पे तवज्जो देंगे, देखभाल करेंगे, अच्छा माहौल फराहम करेंगे, मगर अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत को मुतवज्जे करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मदद के बगैर कुछ भी नामुमकिन नहीं। यहाँ तक कि उसकी मंशा और मर्जी के बगैर दरख्त का पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हरकत कर सकता। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू की मदद ज़रूरी है। हर मौके पे, हर वक़्त, हर पल अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत और मदद को पुकारना चाहिए। अल्लाह को पुकारना चाहिए कि वो हमारी मदद करे, वो अपनी रहमत शामिल हाल कर दे हमारे किसी भी मामले में, हमारे किसी भी काम में। कुरानी दुआ 3 दफ़ा सुबह पढ़ें, 3 दफ़ा शाम को पढ़ें, या फिर इस दुआ को आप हर नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ लिया करें। औलाद मौजूद है, नेक बनाने के लिए भी पढ़ सकते हैं, और अगर औलाद नहीं है तो इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से औलाद नेक पैदा होगी, आपकी फरमाबरदार बनेगी, आपकी आंखों की ठंडक बनेगी। अब हम दुआ तिलावत की सूरत में सुना देते हैं, ताकि आप सही अल्फाज के साथ याद करके, सही रूफ के साथ याद करके आप इसको पढ़ा करें। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन।
रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फी दुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। 3 दफा हर नमाज के बाद या फिर 3 दफा सुबह 3 दफा शाम को पढ़ लिया करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।